नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की कंटिन्यू सीरीज चल रही है। आज आपकी 11वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, लगभग 10 सीरीज मैथ की और 10 रीजनिंग की हो चुकी है। 20 सीरीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये अलग से प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी। आप वहां से जाके सारी सीरीज देख सकते हैं, चाहे तो एक साथ देख लीजिए या कंटिन्यू करिए, साथ साथ में चलने दीजिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसे भी। इसमें हम पुराने क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो लगातार 1 से 2 सीरीज हमने करी है उसमें मैंने चाल दूरी के और रेलगाड़ी के क्वेश्चनों को लिया है जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और जिस प्रकार के अब पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आगे के सवाल शुरू करते हैं। अब आज भी चाल दूरी के कुछ सवाल है और रेलगाड़ी के, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा पहला सवाल। क्वेश्चन कहा गया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से, देखिएगा मेरे भाई, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, आपको मैंने पहले भी बताया था कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है और एक ही दिशा का सवाल हो तो चालें क्या होती है, घटती है। एक ही दिशा में चालें क्या होती है, घटती है। अच्छा, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो 150 मीटर, और मैं बोलूं इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो 100 मीटर। सहमत हैं, 100 मीटर। ठीक है, एक सवाल है विपरीत दिशा का, एक होता है समान दिशा का। अच्छा ये बताइए, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है तो चालें अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, चाहे वो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में। चलिएगा, आपको पता होगा चाल बराबर हम लिखते हैं दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटा समय, इसी से हम सभी सवाल किए थे और आगे के सवाल भी खत्म करेंगे। ये बताइए हमें, चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी तो 90। चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी तो 90, और 90 को मैं छोटा बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके। चाल को छोटा बनाना हो तो 5/18 का गुणा, और बड़ा बनाना हो तो 18/5 का गुणा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम दोनों यहाँ पे दूरी यानी लंबाई, तो दोनों की लंबाई या जोड़ दें तो 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250, यानी 250। ठीक है, कितने समय में पार करेगी तो टी समय में। सहमत है आप यहाँ पे। अब देखिएगा मेरे भाई, ये मीटर में है तो आंसर सेकेंड में आएगा, इसीलिए हम चाल को छोटी बना दिए। किसमें बना दिए, मीटर पर सेकेंड में। चलिए काट दीजिएगा इसको। यहां 18 पंजे 90, और हम 5 5 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 25 से ही उड़ा देते हैं। 5 5 25, और 25 धमाकी हो जाएगा 250, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना सेकेंड, 10 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। सब कुछ कट गया मेरे भाई, टी बचा है तो ये टी का ही मान होगा। कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको पढ़िएगा, ये क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक, हर रेलगाड़ी प्रत्येक 210 मीटर लंबी है ना। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी इसकी ओर आ रही है, मतलब इसके सामने से आ रही है ना। दूसरी रेलगाड़ी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी को पार कर जाएगी। मिलने के कितनी देर बाद वो उस गाड़ी को पार कर जाएगी। एक बात बताइए, जब एक रेलगाड़ी पड़ी हुई है और दूसरी रेलगाड़ी चल रही है, तो मेरे भाई एक रेलगाड़ी की ही चाल होगी, दूसरी की चाल तो कुछ होनी नहीं है क्योंकि वो चल नहीं रही है। देखिए यहां बनाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा हमें ये बताइए, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 84। इसमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो केवल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। ठीक है, चल नहीं रही है ना। इस चाल को अगर छोटा बनाए तो 5/18 का गुणा भी कर देते हैं हाथों हाथ। ठीक है। अच्छा, एक रेलगाड़ी की लंबाई है 210 मीटर
तो दूसरी की भी कितनी है 210 मीटर, क्योंकि भैया वो रेलगाड़ी खड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी लंबाई नहीं होगी, रेलगाड़ी की लंबाई है, और जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ेगी। तो 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, यानी 420 मीटर। 420 420 मीटर कितने समय में पार करेगी यही पूछा है, तो हम लिख देते हैं टी समय में। कितने समय में टी समय में। देखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, काट देते हैं इसको, 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 7 छंग 42। सहमत हैं? चलिएगा 12 पंजे 60 होता है मल्टीप्लाई करने पर, तो इधर 12 पंजे 60 है, और 60 से 60 क्या हो जाएगा कैंसर। देखिए आपको भी दिख रहा है सब कुछ कट चुका है, तो जो हमारा टी का मान आने वाला है वो आ जाएगा 18 सेकेंड। कितना आ जाएगा 18 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप 2 ही क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौसठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। भैया ट्रेन ही व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति तो उससे पार कर नहीं लेगा, भक्के भयंकर है, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल भी तो देखो कितनी है 64। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे अगर मैं देखता हूं चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां तक सहमत है। अच्छा इस कंडीशन में चालें जुड़ेगी कि घटेगी, तो मेरे भाई सामने से व्यक्ति भाग के आ रहा है तो उसकी चाल रेलगाड़ी के साथ जुड़ जाएगी, यानी चाल हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा 72 लिखा मैंने, 72 को छोटा बनाते हैं 5/18 का गुणा करके। बोले बार बार छोटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी है ना, देखिए 200 मीटर, समय कितना लिख देते हैं टी। अब देखो व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति की लंबाई और खंबे की लंबाई नगण्य होती है, यानी 0 मानते हैं, तो व्यक्ति की लंबाई जोड़ने से मतलब नहीं है, 0 को जोड़ने से ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, 0 जोड़ने पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम क्या लिख दिए 200। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे काट देते हैं, 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग काट दो, एक साथ काट दो चलेगा। 5 से अगर काटे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 4 से अगर भाग दे दें तो 4 से 10 बार कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए इसी का भाई है एक सवाल, इसको देखिए। देखिए अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक के खुद बनाने की कोशिश करिए, आंसर आ जाता है तो अगले क्वेश्चन पे चल जाइए, नहीं आता है तो समझिए उस चीज को। ठीक है, अभी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, रेलगाड़ी की चाल है 62। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 62 की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, दिशा समान है, विपरीत दिशा नहीं है, उसी दिशा में 8 की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में रेलगाड़ी पार करेगी। वही दिशा है यानी चालें घटेगी, चालें घटेगी तो कितना होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगी रेलगाड़ी की चाल। सॉरी, यहाँ पे रेलगाड़ी की 62 थी, व्यक्ति की 8 थी, घट के हो जाएगी 54। ओके, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ओके भाई, चलिए चाल की जगह क्या लिख दें, तो सर 54, छोटका बनाओ, 5/18 का गुणा कर देंगे, छोटका कर देंगे। अच्छा ये बताइए डिस्टेंस कितनी दूरी है, 120 मीटर है ना, तो ऊपर आ जाएगा 120, समय निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा टी। ठीक है, काट देते हैं इसको, 18 तिया 54, ये भाई बहुत मदद करता है काटने में, 18 तिया 54। अब देखिएगा 5 तिया 15, 5 से 3 काटा नहीं है, मल्टीप्लाई करा है, अभी सामने वाले को 15 से डायरेक्ट काट देंगे,
5 तिया 15, 15 अठे 120, 8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूरी मीटर में है तो भैया समय सेकेंड में आएगा और आंसर भी सेकेंड में आएगा। 8 सेकेंड आंसर। समझ गए? कॉन्सेप्ट से चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? चलिए, अब यहाँ पे मेन यूनिट का खेल है मेरे भाई, क्योंकि देखो आपसे चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस में। देखिए 1600 मीटर है जो रेलगाड़ी की लंबाई है, सॉरी नहीं, व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को पार कर रहा है 4 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति की चाल निकालना हो या ट्रेन की चाल निकालना हो, किसी की भी चाल इससे निकल जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। सहमत हैं? चलिए, अब एक बात समझिएगा अच्छे से। पहला तरीका हम ये कर सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की हमें, सॉरी, व्यक्ति जो चला है वो कितना दिया है, 1600 मीटर, है ना, रेलगाड़ी की हो याद आ रही है, 1600 लिख देते हैं, यहाँ पे भाग दीजिएगा, 1600 मीटर है, 4 क्या है, मिनट, 4 मिनट है, नीचे 4 लिख दीजिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, 1600 मीटर की दूरी वो 4 मिनट में तय करता है, काटिएगा नहीं भाई, क्योंकि ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए, ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए, लेकिन 4 इकाई में है मिनट में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें 60 का गुणा करते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इसमें 60 का गुणा करेंगे तो ये यूनिट जो होगी ना, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता होगा कि जब किसी यूनिट को बड़ा बनाने के लिए जब हम भाग देते हैं तो बड़ी हो जाती है, और उसे छोटा बनाने के लिए गुणा किया जाता है। तो जब हम 60 का गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये सेकंड बन जाएगा, और अगर मैं मिनट में 60 का भाग दे दूं तो वो घंटे बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अब ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यही गुणे का चिन्ह लगाइए और इसमें गुणा कर दीजिए 18/5 का। किसका गुणा कर दीजिए, 18/5 का। बोले अब एक और बार गुणा क्यों किया, अब बना रहे हैं उसको किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 18/5 का गुणा किया। ठीक है, काट दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां देखें, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहां देखें तो 4 चौक 16 हो रहा है, और भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, 5 से 5 8 40, और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। और भाई मैं आपको बोलता ही हूं, सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चीजों का ध्यान रखिएगा, यूनिट देख के रखिएगा, यूनिट ऊपर नीचे हुई, गलत सलत हुई तो दिक्कत आ जाएगी। इकाई बराबर होगी तो हर सवाल का आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। 15 मिनट में वह कितना चलेगी? दूरी पूछा है। देखिए एक ही बात है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है मैंने, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप जानते ही हैं। लेकिन मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास अगर आप देखे हो तो, कि जब समय का गुणा चाल से हो जाए या चाल का गुणा समय से हो जाए तो वो दूरी के बराबर होता है। तो यहीं से फॉर्मूला बना है, चाल गुणा समय बराबर दूरी, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, लेकिन यहां भी यूनिट का ध्यान रखिएगा। अच्छा, चाल कितनी है, 72, 72। क्या 72 में 5/18 का गुणा करना चाहिए क्या, ये बताइए। तो नहीं करना चाहिए,
क्यों नहीं करना चाहिए भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी किलोमीटर में दे रखे हैं। अगर इसको हम छोटा बनाते हैं तो भैया ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा और हमारा आंसर मीटर में आएगा, फिर आप ही को किलोमीटर बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा इसको छोड़ दो। गुणा, समय की बात करें तो समय कितना दिया है? 15 मिनट। 15 मिनट में तय की गई दूरी, तो आपको बता दूं कि किलोमीटर प्रति घंटे के साथ समय भी घंटे में होना चाहिए और ये मिनट में समय है। तो आप जानिएगा कि मिनट में अगर हम गुणा कर दें तो वो सेकंड बन जाएगा, लेकिन मिनट में अगर हम 60 का भाग दे दें तो वो घंटे बन जाएगा। यहां से मैं ये कहना चाहता हूं, यूनिट को बड़ा बनाया है तो भाग दिया है, वहां हम छोटा बनाए थे तो गुणा किए थे। ठीक है, यहां 60 का भाग दे दिया। 15 चौक हो जाएगा 60 और 4 से काट दें तो 4 एकम 4, यहां 3 बचेगा, 4 8 32, 18 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्र, आगे बढ़े और खेलते हैं यूनिट के साथ। ये क्वेश्चन भी जीडी में पूछा गया है, देखिए बनाइए इसको। राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? देख रहे हो, गेम देख रहे, सब यूनिट का गेम है। मतलब यहां दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दी है मीटर में और पूछ भी कहीं मेरा है मिनट में। सब उबड़ खाबड़ कामकाज है। ठीक है, चलिएगा करते हैं इसको सवाल को। देखिए मैं सीधी सी बात बताता हूं, यही हम मान रखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, अब क्या करें? यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ तो आप कहिए कि ये जो 1950 है इसको अपन लोग किलोमीटर में बना लें, है ना? किलोमीटर में बना लें तो ये क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा घंटे में। और घंटे को हम मिनट बना सकते हैं 60 का गुणा करके। ठीक है, नहीं तो ऐसा काम कर सकते हैं कि ये जो मीटर है इसको मीटर ही रहने दो, इसको छोटा बना दो तो आंसर आएगा सेकेंड में, और सेकेंड को फिर मिनट बना देंगे। कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, चाल क्या है? 56। हम पहले इसको छोटा बना देते हैं, कोशिश करते हैं। 5/18 ऐसा कैसा? ठीक है, देखना मेरे भाई, ये हो जाएगा 1950 मीटर है, तो नीचे क्या लिख देता हूं? टी। अब देखिएगा जमाया है मैंने किस प्रकार से इसको, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को मैंने छोटा बना दिया तो चाल बन गई है मीटर पर सेकेंड में। दूरी है मेरे भाई 1950, तो मैं लिख दिया हूं। समय कितना है? टी। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो भैया जो समय आएगा वो आएगा सेकेंड में, काई में आएगा? सेकेंड में। चलिए काटते हैं। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, पीछे 0 और ये हो जाएगा 13 दूना 26। ओके, चलिए देखिएगा, 2 से काट दें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 है ना, दिख रहा है? 5 दूना 10, 10 से 10 कैंसल, यानी 0 कट जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इधर 18 का गुणा कर दीजिए और टी का गुणा उधर कर दीजिए, है ना? दोनों का क्रॉस गुणा हो जाएगा तो टी इधर जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 18 गुणा 15। टी बराबर हो जाएगा 18 गुणा 15। यहां तक कोई दिक्कत आपको? देखना मेरे भाई, समझिएगा, बहुत अच्छा मामला है ये। मैं इसका गुणा तो भी कर दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो भी मेरा गुणा होके आएगा ना, ये आंसर आएगा सेकेंड में। देखिए दिमाग लगाइएगा थोड़ा, अभी काटो बाद में काटो, काटना आप ही को है, गुणा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो मेरा आंसर आएगा ये सेकंड में आएगा, वजह मैंने आपको बता दी है। अब मुझे जो ऑप्शन दिए हैं सारे मिनट में दिए हैं, क्योंकि पूछा भी मिनट में है। तो सेकंड को मिनट कैसे बनाए? तो 18/15 सेकेंड, 18 गुणा 15, ये सेकंड है। सेकंड को जब मिनट बनाना है, सेकंड छोटा होता है, मिनट बड़ा होता है, तो बड़ा बनाने के लिए भाग देते हैं। ठीक है, बड़ा बनाने के लिए भाग देते हैं, तो किसका भाग दे दें? यहाँ पे 60 का, 60 का भाग दे देते हैं। देखिएगा 15 चौक 60। ठीक है, यहां हो जाएगा, 2 से काट दे इसको, 60 का भाग देने से वो मिनट में बन जाएगा। 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 9/2, 9/2, 9 का आधा कितना होगा? 4.5, यानी 4 सही 1/2 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/2 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
सब यूनिट का खेल है जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, बस यही काम करना है, इकाई बराबर रखना है, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है और एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। 35 35 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो भाई, बहुत प्यारा सवाल है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो यहां मैं लिखता हूं दूरी, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई जो भी है दूरी, और उधर समय लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जब भी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई नगण्य होती है, खंबे की लंबाई नगण्य होती है, वो 0 रहेगी। व्यक्ति को पार करने में लगा कितना समय? 5 सेकेंड। यहाँ लिखता हूं 5 सेकेंड। लेकिन वही ट्रेन वही है, वही ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को 600 मीटर लंबे पुल को, है ना, कितने समय में पार करती है? 35 सेकेंड में, 35 सेकेंड में पार करती है। देखिए इसका बेसिक करेंगे तो दोनों को बराबर रख के बराबर रखना पड़ेगा x मान के, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिएगा यहां हो गया दूरी का काम, है ना, दूरी का काम, और यहां हो गया समय का काम। बोले दूरी क्यों? दूरी लंबाई बराबर होती है ना, मतलब यहाँ पे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये समय जो है ये लिख दिया 5 सेकेंड और 35 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है देखो भैया, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, जो पुल दिया है वो 600 मीटर लंबा है, और रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई क्या हो जाएगी? 0, है ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। एक तो कभी पूछता है आपसे रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो कभी आपसे पूछता है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। 2 ही क्वेश्चन, देखिएगा 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले चाल निकालना देखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। इसका शॉर्ट तरीका ये रहेगा कि दूरी का अगर मैं अंतर लेता हूं तो कितने का अंतर है? 600 का ही अंतर आएगा भैया। 600 में से 0 घटाओ, कुछ फर्क पड़ेगा का? नहीं ना। और इधर कितने का अंतर है भैया? तो 5 और 35 में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। अगर हम इसको काट दें 0 से 0 और 3 से काट दें 20 बार, 20 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आ जाएगा चाल निकालने का आसान तरीका। समझ गए? 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर ऑप्शन आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 को बड़का बनाना है तो 18/5 का गुणा कर दीजिए। 18/5 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा ही साधारण तरीका है, दूरी का अंतर लेके भाग देना है लंबाई, है ना, दूरी बटा समय। मीटर पर सेकेंड में बोले तो वही हो जाएगा 20 आंसर। चलिएगा, अच्छा इसी सवाल में मैं आपको एक लंबाई निकाल के बताता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। चाल मान लीजिए आपने निकाल ली, ठीक है, चाल आपको निकालना मैंने बता दी है, किलोमीटर प्रति घंटा बोले हैं, किसी में भी बोले आप निकाल लेंगे, ठीक है। देखो भाई शॉर्ट भी होता है, लेकिन शॉर्ट बना कैसे वो देखो आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे हमसे ये तो आप जानती होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मुझे रेलगाड़ी की लंबाई पता करना है, रेलगाड़ी की लंबाई 600 नहीं है, 600 तो पुल की लंबाई है। तो अगर मैं इससे सवाल की लंबाई पता करूं 5 सेकंड से, तो कैसे करूंगा? चाल है रेलगाड़ी की 20 मीटर पर सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई में मान लेता हूं x, और रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है 5 सेकंड में, तो समय की जगह में लिख देता हूं 5, समय की जगह में लिख देता हूं 5, ठीक है। और आप भी जानते हो अगर रेलगाड़ी की लंबाई x है तो व्यक्ति की लंबाई उसके साथ नहीं जुड़ेगी, 0 जुड़ के भी कुछ नहीं होगा, तो मैंने खाली x लिख दिया। ये चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड नीचे आई गया है, काम खत्म। क्रॉस गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 100 मीटर। ये लीजिए, मामला ही खत्म। समझ गए? चलिए मैं आपको 600 से निकाल के बताऊं, 600 से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूं रेलगाड़ी की लंबाई 20 है, ठीक है सर,
सॉरी रेलगाड़ी की चाल 20 है बराबर, हाँ दूरी रेलगाड़ी की लंबाई x और रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई उसके साथ जुड़ेगी, तो 600 ऐड कर देता हूं। और पुल को पार करती है कितने समय में, तो 35 सेकंड में। नीचे आ जाएगा 35 यानी 35। चलिएगा 35 दूना 70 यानी हो जाएगा 700। 700 बराबर हो जाएगा 600 x प्लस 600। ठीक है, और आप भी जानते हैं 600 इधर आके काई का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कितना बचेगा 100 मीटर। यही x का मान है, ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। और बताइए, जीरो से इसलिए निकाल के बताई थी क्योंकि कुछ भी जोड़ने घटाने की दिक्कत थी नहीं, है ना। 5 सेकंड से आंसर आ गया था, उससे भी 100 आया, इससे किए तो इससे भी 100 आया। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो 35 सेकंड ले रही थी, व्यक्ति को पार कर रही है तो 5 सेकंड ले रही है। इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हमसे सीधा चाल ना पूछते हुए लंबा ही पूछ ले तो भी इतना कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, जैसे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 600 दी है हमें, व्यक्ति की तो 0 होगी। छोटका समय कौन सा है ये देखिए, छोटका समय 5 है तो ऊपर 5 लिख दीजिए, यानी 5 का गुणा कर देंगे और नीचे समय का अंतर आ जाएगा। तो 35 सेकेंड और 5 सेकेंड में कितना अंतर है, तो 30 का अंतर है। सुनिएगा, कितने का अंतर है, तो 30 का अंतर है ना। छोटा वाला समय लिख दिया, छोटे वाले समय का गुणा किया और दुई समय का अंतर का भागा दे दिया। तो 35 और 5 में कितने का अंतर है, तो 30 का। 30 दूना 60, ये 20 बचा और 20 पंजे 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई निकाल ली। कोई दिक्कत, पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है, अब आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये समझ नहीं आता है तो बेसिक कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और सवाल देखते हैं इसमें का। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, वाह भैया, है ना, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर जाती है। 40 सेकेंड में पार कर जाती है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, यानी व्यक्ति है, 0 रहेगा, उसको 30 सेकेंड में ही पार कर जाती है। व्यक्ति की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म बना लीजिएगा। व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। अच्छा, अगर मैं यहां से चाल पूछता तो क्या करते, अंतर लेते 110 और इसमें भाग दे देते इसके अंतर का। कितना आ जाता है इसका अंतर, 10 का। 0 से 0 कैंसिल, 11 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी चाल हो जाती। ठीक है, चाल पूछा नहीं है तो हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको उस माध्यम से भी समझाया है, बेसिक से। आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके वापस देख लीजिएगा, उस तरीके को आपको समझ में आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट करें तो ये बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, 110 मेरे भाई, गुणा छोटा वाला समय कौन सा है इसके अंदर, छोटका समय 30 है, वो आ जाएगा, है ना यहाँ पे। और नीचे आ जाएगा समय का अंतराल, समय अंतराल कितने का है, 10 का। 10 का समय अंतराल है तो 10 का भाग दे देते हैं। 10 का अगर मैं भाग दे दूं तो 0 से 0 कैंसिल, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 330 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर। ठीक है भाई, पर्याप्त है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप रेलगाड़ी की चाल बताइएगा, ठीक है। और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में देके जाइएगा, RW रफ वर्क, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चन किए हैं, और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। कंटिन्यू सीरीज चल रही है, बैक टू बैक, ठीक है भाई। अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।